घोषित कर दिया गया है। तो अनूपपुर जिले से अमरकंटक कौन सी पर्वतमाला है यहाँ पर? विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा दोनों वहां जाकर मिलती हैं पीछे की साइड, है ना। जैसे देखो ये हमारी नर्मदा रिवर है, यहाँ से देखो ये नर्मदा जी जा रही है पूरी, है ना। अब नर्मदा जी के ऊपर की तरफ कौन सी पहाड़ी है भाई? विंध्याचल। ऊपर की तरफ विंध्य रेंज है पूरी, और नीचे की तरफ कौन सी रेंज है? सतपुड़ा। और सतपुड़ा और विंध्य दोनों जा करके यहाँ पर जब मिलती है पीछे की तरफ, ठीक है, वो जो ज्वाइंट है उनका जंक्शन है ना, वहां से जो है नर्मदा जी भी निकलती वहीं से, और वहीं से कौन सी नदी निकल रही है? हमारी सोन नदी। तो सोन नदी निकल गई अमरकंटक से। कहां पर जाती है ये सोन नदी? जाती है कहां पर जाती है? सोनपुर। कहां पर जाती है? सोनपुर, बिहार। ठीक है, बिहार में कहां पर जा रही है ये? पटना। पटना में कहां पर जा रही है ये? सोनपुर। पटना में सोनपुर, ठीक है। सोनपुर में जाकर कहां पर मिल रही है? गंगा जी में, है ना, गंगा नदी में, या गंगा जी बोलते हैं उन्हें, उसमें जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलकर बिहार के पटना में सोनपुर के अंदर गंगा जी में जो है विलीन हो जाती है, गंगा जी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। ये सोन नदी का रूट है। अब देखो सोन नदी के कई सारे नाम हैं। सोन नदी को हम स्वर्ण नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नदी, ठीक, या इसे सोन पालिका कहा जाता है। तो स्वर्ण नदी कहते हैं, सोन पालिका भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसे ठीक है स्वारा, क्या कहते हैं? स्वारा। कई सारे नाम है। हमें तो स्वर्ण नदी ज्यादातर इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई स्वर्ण नदी? क्योंकि सोन नदी की जो मिट्टी है ना, या जो रेत है, वो किसके समान दिखाई देती है? सोने के समान, स्वर्ण के समान चमकीली है, सोने के जैसी बिल्कुल चमकदार येलो कलर की है। इस वजह से जो है इसको स्वर्ण नदी कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि जो इसकी मिट्टी है, ठीक है, इसकी मिट्टी जो है, इसकी सॉइल जो है वो कैसी है? वो येलो कलर की है, ठीक है, येलो कलर की है और स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान। हाँ, गोल्ड बोलेंगे ना भाई इंग्लिश में, हाँ, गोल्ड लाइक नहीं, पर रिवर का नाम तो स्वर्ण रिवर ही कहलाएगा, ठीक है। नाम में कोई आप चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरा नाम पवन है तो इंग्लिश में पवन ही रहेगा, तो वैसे ही स्वर्ण नदी का नाम स्वर्ण नदी ही रहेगा इंग्लिश में, बट उसका मीनिंग समझने के लिए हम कह सकते हैं कि गोल्ड के जैसी ये चमक रही है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, उसके लिए रेत की जरूरत होती है, नदियों से रेत निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो है बेस्ट क्वालिटी का रेत मिलता है। रेत जो है सैंड हमारी बेस्ट क्वालिटी की, इसके लिए फेमस है सोन रिवर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो क्वालिटी वाइज है वो सैंड जो है यहाँ पर सबसे अच्छी मिलती है, उच्च गुणवत्ता वाली, उच्च गुणवत्ता वाली जो है रेत के लिए प्रसिद्ध है स्वर्ण नदी हमारी सोन नदी, ठीक। अमरकंटक से निकली, बिहार में पटना में सोनपुर में गंगा जी में जाकर के मिल गई। आगे मतलब कि गंगा की सहायक नदी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर स्वर्ण नदी कहते हैं, सोन पालिका कहते हैं। मिट्टी जो है इनकी ये बहुत ज्यादा सोने के समान चमकती है, ठीक, और उच्च गुणवत्ता की रेत के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक। अगला देखो तो सोन नदी के बारे में अगली बात हम कह सकते हैं कि इसका यहां से हम देखेंगे तो देखो ये रीवा, रीवा के बाद सतना, सतना से होते हुए ये रीवा पन्ना पठार, यहां से होते हुए ये हमारे बिहार के अंदर जाती है। अब देखो सोन नदी जहां पर गंगा जी से मिलती है उस जगह का नाम मैंने क्या बताया? सोनपुर। कहां पर मिलती है? सोनपुर। तो हम यहां पर लिखते हैं कि सोन और गंगा के संगम पर, संगम कहते हैं जहां पर दो नदियां मिलती है उसको क्या कहते हैं? संगम। तो सोन और गंगा के जो संगम है, जो जॉइंट जहां पर वो मिलती है एक दूसरे से, वहां पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। क्या लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, समझते हो, जहां पर जो एनिमल्स वगैरह की सेलिंग होती है ना, भैंसे हैं, गाय है, या और भी दूसरी तरीके के कई सारे जानवर होते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर में लगता है। सोन गंगा के संगम पर सोनपुर में, सोनपुर में क्या होता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक। अच्छा, फिर इसकी लेंथ की बात करें तो सोन रिवर की लेंथ कितनी होती है? सोन रिवर की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है इसकी 784 किलोमीटर, मतलब कि 784 किलोमीटर,
ठीक है, 784 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसके बेसिन का साइज, बेसिन मतलब समझते हो क्या होता है? नदी का बेसिन मैंने अभी तक बताया कि नहीं आप लोगों को? भाई जो बेसिन होता है जिसमें घर में हम बर्तन साफ करते हैं, वो इस तरीके से पानी का है ना बेसिन। बेसिन का मतलब कि एक ऐसा एरिया, अच्छा पहले इसको नोट कर लो फिर मैं समझाऊंगा। ये सबने नोट कर लिया? ऑनलाइन वाले लिखते चलना भाई फटाफट, है ना? सभी को दिखाई दे रहा है, साउंड आ रहा है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो देखो ये मैप पे यहाँ से हमारी यहाँ कहीं से निकलती है सोन नदी, और यहाँ से सीधी निकल के और गंगा जी में जाकर के मिल जाती है, और गंगा आगे जाकर के कहाँ मिलती है? गंगा आगे जाकर के आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, चलो अब देखो मैं समझा रहा था आपको बेसिन क्या होता है। एक ये चीज बहुत पूछी जाती है कि बेसिन का या जल अधिग्रहण क्षेत्र उसका, जिसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। कौन सा तंत्र कहते हैं? अपवाह, मतलब ड्रेनेज सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ड्रेनेज सिस्टम। जैसे मान लो कि ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, अब नदी में स्लोप तो होगा तभी तो वो बहती है। अगर नदी आगे से ऐसी ऊपर है तो क्या वो बहेगी? क्या नहीं बह पाएगी। तो वो स्लोप भले हमें दिखता ना हो, बहुत ही कम होता है, और स्लोप ज़्यादा होगा तो नदी का जो वेग है, जो गति है, वो भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो वो जो स्लोप है ना, जैसे इस तरीके से ये नदी बह रही है, ये पानी बह रहा है, तो आसपास की जितनी भी नदियां हैं जो इसमें आकर के मिल रही है, या नदी नाले हैं, या कोई भी वाटर का जो सप्लाई है नेचुरल, वो इसमें जाकर के मिल रहा है, उन सभी का स्लोप इसकी तरफ ही होगा, है ना। तो वो जो पूरा स्लोप का एरिया है जहां से ये नदी में आकर के दूसरी नदियां मिल रही हैं, और पानी का फ्लो इस तरीके से बन रहा है किसकी तरफ? उस मुख्य नदी की तरफ। उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? बेसिन। क्या कहते हैं? बेसिन। बेसिन में भी यही होता है ना कि पानी हम कहीं भी डालें जाकर उसी में जाता है, वो जो अपना छोटा सा छेद होता है उसके जरिए बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर भी अगर पानी गिरा तो वो बह के कहाँ आएगा? इसी नदी में। यहाँ भी पानी गिरा तो वो बह के कहाँ जाएगा? इस तरफ। मतलब ये एक बेसिन की तरह हो गया। तो ये हर नदी में होता है, और इसी को हम कह सकते हैं कि ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है या अपवाह तंत्र है। तो हमारी जो सोन रिवर है, सोन रिवर का अपवाह तंत्र कितना है? लगभग 17,900 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 17,900 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका बेसिन का एरिया है। एरिया को हम हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करेंगे, तो मतलब स्क्वायर किलोमीटर समझ रहे हो ना आप सभी लोग? 17,000 वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, और उस एरिया के अंदर जो है हमारी सोन नदी जो है इस तरीके से बहती है, और उसका पानी जो पूरा वहीं पर उसकी तरफ फोकस होता है। ठीक, चलो अब ये हो गया इतना। इसके बाद हम बात करें सोन नदी की पशु मेला, हमने बोल दिया, लंबाई बता दी, सारी चीजें बता दी। अब देखो इसकी परियोजनाओं के ऊपर बात करते हैं कि सोन नदी की परियोजनाएं, परियोजना मतलब डैम्स, बांध, उसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। बांध हम किस वजह से बनाते हैं? या तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए या सिंचाई के लिए, है ना। तो यहां पर जो बांध बने हैं वो दोनों पर्पज से बने। पहला जो बांध है सोन नदी पर, पहला बांध कहां पर बना हुआ है भाई? उसका नाम है बाण सागर। कौन सा सागर? बाण सागर बांध। ठीक है, बाण सागर बांध। कहां पर बना हुआ है ये बना हुआ है शहडोल में, शहडोल जिले में बना हुआ है। तो इसकी पोजीशन देखो जरा, ये हमारा अनूपपुर है ना। अनूपपुर चूंकि पहले तो शहडोल जिले में ही आता था, और ये सोन नदी जब यहाँ से क्रॉस करती है शहडोल से, तो यहीं पर जो है ये बांध बना हुआ है, शहडोल जिले के अंदर बना हुआ है। ठीक है, शहडोल जिले के अंदर देवाल या देवलोड़ या देवाल एक जगह है, वहां पर अगर स्पेशल हम बात करें कि पर्टिकुलर उसका जगह कौन सी है शहडोल जिलों में, तो कौन सी जगह है? देवलोड़, या उसको देवाल भी कहते हैं। ठीक है, वहां पर बंधा हुआ है। अब बांध का काम क्या है? बांध के दो मुख्य उद्देश्य है इसके। इरिगेशन, इरिगेशन मतलब कि सिंचाई, है ना। दूसरा उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, बिजली बनाना और सिंचाई करना। ये दो इसके मुख्य उद्देश्य है जो जनरली सारे बांध के होते हैं। पर जो छोटे बांध होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिंचाई करना। बिजली बनाने का उद्देश्य नहीं होता, केवल बिजली बड़े बांधों में बनती है, मतलब कि ये बड़ा बांध है। ठीक, अब इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट जो है लगभग 67 मीटर होती है। कितनी होती है? 67 मीटर। 67 मीटर के आसपास इस बांध की हाइट है। ठीक, इस बांध से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? एवरेज इलेक्ट्रिसिटी जो है लगभग 435 मेगावाट, मतलब कि 435 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है इस बांध से। 435 मेगावाट का विद्युत उत्पादन, 67 मीटर की इसकी हाइट है।
ठीक। इसके बाद इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये बनना शुरू हुआ था कब? 1978 में। कब बनना शुरू हुआ था? 1978 में। और बन के पूरा कब हुआ? ये 2006 में। कब हुआ? 2006 में। ठीक है, मतलब कि बहुत लंबा समय इसने, क्योंकि काम रुका हुआ पड़ा था। ठीक है, होता है हमारे देश में तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो सरकारी काम है रुक जाते हैं कई बार। जैसे इंदिरा सागर बांध था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, है ना, रुकावट हो गई थी, तो इसमें भी रुकावट हो गई थी कुछ। तो 1978 में ये बनना शुरू हो गया था, पर कंप्लीट कब हुआ? 2006 में ये टोटली कंप्लीट करके खोल दिया गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बाणसागर बांध। तो देखो, बांध के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जो परियोजना है उससे संबंधित पहले तो उसका नाम और जगह, नाम और जगह के बाद वो बिजली कितनी बनाता है, अगर बिजली बना रहा है तो बिजली कितनी बनाता है, उसकी हाइट वगैरह हमको ये मेजरमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इतनी चीज़ें हमको कम से कम उसके बारे में पता होनी चाहिए। चीज़ें बहुत सारी है ना, मैंने पहले भी बताया कि इतनी चीज़ें हैं कि हम एक साथ सबको ध्यान में नहीं रख सकते। तो जो मेन फैक्ट्स हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसको हमको ध्यान रखना है। ठीक, चलो ये हो गया, इसको नोट कर लो। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर IPS ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।